आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, बस ये दुआ है मेरी। और आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, लेकिन बढ़ोगे तभी जब आप निरंतर अपना अध्ययन अच्छी तरह से कर पाओगे और माँ बाप का पैसा है उसको सही दिशा में यूज कर, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो उन पर उनकी भावनाओं को समझिए और अपने कर्म पथ पर सही दिशा में बढ़िए आप लोग। तो देखिए, आज अब मैं जो आधुनिक युग में भारतीय युग और द्वैत युग के विषय में चर्चा कर चुके हैं, और अब जो अपन बात करते हैं वो किस विषय पर है, जो आधुनिक काल का जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छायावाद। छायावाद इसको कब से माना है? 1920 से 1936 तक छायावाद माना है। जिस तरह से भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है, ठीक उसी प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली के विकास में जबरदस्त विकास होने के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य में क्या जो काल विभाजन है 6 भागों में, तो छायावाद को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णकाल। स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए, 1920 से लेकर 1936 तक छायावाद का समय रहा है। और छायावाद जो है वो क्या है? जो मानवीय जो प्रकृति चेतना है, उस प्रकृति चेतना को मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा एक अभिव्यंजनात्मक घोष जब होता है तो उसको छायावाद की श्रेणी में रखा है। छाया का मतलब होता है कि जो अंधकार में होती है, जो दिखाई नहीं देती है, जो अस्पष्ट होती है, जिसमें कुछ रहस्य छिपा होता है, जो अज्ञात परमात्मा की ओर इशारा करती है। इसीलिए छायावाद और भक्ति काल में बहुत सारी समानता पाई जाती है, क्योंकि भक्ति काल में ईश्वर परमात्मा का गुणगान है, तो जो छायावाद है ना, उसमें भी रहस्यवाद अंधकार में या फिर जो अज्ञात प्रियतम है उसकी ओर इशारा किया जाता है। तो एक जिस तरह से सब कुछ स्पष्ट नहीं है, इसमें रहस्य में रहस्य छुपा होता है, इसीलिए इसका आधार छायावाद माना है। क्योंकि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति की कोई छाया होती है वो अंधकार में होती है, वो अस्पष्ट होती है, वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ एक आकृति दिखाई देती है, उसके शरीर के प्रत्येक अंगों का कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। इसीलिए उसको अस्पष्ट और रहस्यवाद छुपा होता है। उसी चीज़ को आधार मान के उस अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा किया है। तो छायावाद को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहा है उनके विषय में। तो देखिए, छायावाद जिस तरह से कौन है? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा
परमात्मा पर पड़े वो छायावाद है, क्योंकि यह आत्मा और जीवात्मा का ही खेल है, परमात्मा और जीवात्मा का ही खेल है। इसीलिए डॉक्टर राम कुमार ने क्या दिया है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़े, वही छायावाद है। समझ लो आप। और जो दिया है कि छायावाद जो शब्द छायावाद है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे श्री शारदा नामक पत्रिका, श्री शारदा नामक पत्रिका में मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले सर्वप्रथम छायावाद या छायावाद शब्द का प्रयोग किया है, और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में मुकुटधर पांडे को ही जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो मुकुटधर पांडे जो है, मुकुटधर पांडे ने इसको क्या कहा है? छायावाद को इन्होंने क्या है कि छायावाद में क्या है? रहस्यवाद छुपा है। छायावाद में क्या है? और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उक्ति ये उक्ति नहीं, शैली वैचित्र है। शैली वैचित्र को रहस्यवाद बोला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? अन्योक्ति वैचित्र अन्योक्ति वैचित्र बोला है। और समझ लो। और इसके अलावा जो प्रसाद जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने क्या है? मोती की सी तरलता क्या है? छाया। तो ये विभिन्न जो लेखक हैं, उन्होंने उनके विषय में थोड़ा सा अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है कि आखिरकार छायावाद क्या है। समझ लो आप। तो डॉक्टर नागेंद्र है, सबसे पहले छायावाद शब्द है उसका प्रयोग मुकुटधर पांडे ने कहा है। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी किसको माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा नामक पत्रिका में ही सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। तो और छायावाद को आधुनिक जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य का, उसमें स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जैसे भक्ति काल को जाना जाता है। और डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। स्थूल क्या है? अपना शरीर है। सूक्ष्म क्या है? जीव। इसका मतलब कि इस जीव जो स्थूल के अंदर है, इसका जो विद्रोह है उस परमात्मा के लिए मिलने का जो संकेत है, उस चीज़ की ओर उन्होंने इशारा किया है। उसी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है। वर्मा जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा, बात वही है, वही रहस्य छुपा हुआ है कि आत्मा परमात्मा, अरे सीधी बात है, परमात्मा की छाया हमारे ऊपर पड़ेगी और आत्मा की छाया उस पर पड़ेगी, क्योंकि है तो उसी का अंश क्या है? तुलसीदास ने लिखा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो भी अविनाशी है और ये जीव भी अविनाशी है। मरने योग्य है तो हमारा शरीर भी तो है। तो फिर क्या दिया है कि मुकुटधर पांडे ने छायावाद को क्या बोला है? रहस्यवाद, कि इसमें कुछ गुत्थियाँ हैं जो सुलझती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए रहस्यवाद भरा हुआ है। आर.सी. शुक्ल ने शैली वैचित्र,
शैली वैचित्र। इसका मतलब जो शैली कौन सी दिखाई है, शैली का मतलब है अभिव्यंजना, अभिव्यंजना, अभिव्यंजना शैली की ओर इशारा किया है इसमें। इसका मतलब है कि अभिधा काम नहीं करती, जो शब्द शक्ति है उसमें अभिधा काम नहीं करती, इसमें शब्द शक्ति जो 3 प्रकार की है, समझ लो आप। तो अभिधा यहाँ दिया है, कौन सी दिखाई है, व्यंजना, अभिव्यंजना शैली के माध्यम से इस चीज को प्रकट किया जाता है। इसीलिए शैली वैचित्र महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति वैचित्र दिखाया है। अन्योक्ति वैचित्र का मतलब है जो अन्य के लिए कहा गया कथन है, अर्थात दूसरी ही छाया की ओर इशारा किया है, तो वो परमात्मा है, ठीक है। और प्रसाद जी ने मोती किसी तरह होता है, इसका मतलब जैसे मोती पारदर्शिता होता है उसके आर पार सारी चीज दिखाई देती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी जीव है जो बसा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, वही रहस्यवाद की ओर इशारा है। तो इस प्रकार छायावाद के विषय में ये इम्पोर्टेंट शब्द उन्होंने कहे। अब देखिए, अब छायावाद के छायावाद के क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। ध्यान रखें, पहला कौन है? जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो और दूसरा कौन है? दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और तीसरा कौन है? तीसरा है आपका सूर्यकांत क्या है? त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये ब्रह्मा हो गया, इसको क्या बोला है? विष्णु। इसको क्या बोला है? महेश। तो ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद में प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। छायावाद इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति की गोद में पले बड़े हुए हैं, प्रकृति को ही सब कुछ जीवन समर्पित किया है, जिनको विष्णु के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश जो थोड़े से कैसे हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के और थोड़े से ओस और जोश के वो हैं, इसीलिए उनको महेश के नाम से, क्योंकि महेश सृष्टि का सहार करता है। तो इस प्रकार, और चौथे नंबर पर आपकी जो आती है वो कौन है? वो दिए है महादेवी वर। ये चार प्रमुख कवि हैं छायावाद के। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो ब्रह्मा के नाम से इनको जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद ने एक नहीं बहुत सारी काव्य रचना इन्होंने दी हैं, जिसमें क्या है? झरना, आंसू, लहर, ठीक है, और लोकायतन, झरना, आंसू, लहर। ये झरना, आंसू और लहर, ये सब में क्या है? ये छायावाद की झलक दिखाई देती है इनमें। और भी बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं, ये ऐसा नहीं कि यही काव्य रचना है,
इनके अलावा और भी बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं, लेकिन झरना इनका छायावाद और लहर आंसू ये प्रमुख हैं जो छायावाद की ओर इशारा करती हैं। सुमित्रा नंदन पंत की क्या है, जिसमें युगवाणी है, ग्राम्य है, युगांत है, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत। ठीक, और क्या दिया है, चिदंबरा, चिदंबरा, लोकायतन, लोकायतन, कला और गूढ़ाचार, कला और गूढ़ाचार। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका भी छायावाद में, जिसमें आपने सुना होगा इनका, जैसे बादल, बादल राग, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अनामिका, परिमल, परिमल, पल्लव, नए पत्ता, बेला, नए पत्ता, कुकुरमुत्ता, आपने सुना होगा कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सारी की सारी किसकी हैं, निराला जी की हैं। राम की शक्ति पूजा जो है, और एक इनका हिंदी साहित्य का सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, ये इनका शोक गीत के नाम से जाना जाता है, जो अपनी बेटी की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ये कविता बादल राग, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा और ये दी हैं, ये सारी क्या है, इनकी कविताएं हैं। और अनामिका, परिमल, नए पत्ता, बेला, कुकुरमुत्ता, ये सब के सब निराला जी की हैं। इसके बाद निहार, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा, दीपशिखा, ये किसके हैं, ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के जो गीत हैं, जो कविताएं हैं, उनमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि मधुर मधुर के दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रति पल प्रति क्षण। अब वो अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा है। उनका महादेवी का जो काव्य है वो पूरा का पूरा रहस्यवाद से भरा हुआ है। तो इस प्रकार छायावाद के विषय में प्रमुख परिभाषित की गई है कवियों के द्वारा, और उनके प्रमुख कवि थे। अब अगली जो चीज़ें हैं मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।